नहीं मनाए जिसने देखिए उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है। उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मोदी सर ने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एक और जहां कांग्रेस खेमे में खुशी है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सांसदीय बहाल होने पर और कांग्रेस के जश्न पर प्रहार किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अभी राहुल गांधी को स्टे मिला है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। आप भी सुनिए। नहीं मनाए जिसने देखिए उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है, केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और अभी भी उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। उसका इंतजार करना चाहिए और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई, फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है, तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट, तो इसलिए कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में। इसमें स्वाभाविक था कि जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा। जो राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है, ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था। उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई है, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो, उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। बीजेपी जहां राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब समझा रही है, वहीं कांग्रेस और इंडिया वालों में जश्न का माहौल है। अखिलेश यादव से लेकर पी चिदम्बरम तक सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और राहुल गांधी को बधाई दी। आप भी सुनिए। जहां तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक यू। वी आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव टेकन अ डिसीजन अर्ली मॉर्निंग टुडे and therefore he can attend the Lok Sabha and for the rest of the week. We are happy that the Speaker took the decision. Yes, we always knew that this was going to happen. That we always knew that we will get justice in the Supreme Court, and I'm glad that the Lok Sabha is not delayed in reinstating him, and we look forward to welcoming him back to the House. And this will strengthen our ranks, particularly that the no confidence motion is coming up tomorrow. This will bolster our arguments on why this government has lost the confidence of India. So Rahul Gandhi will participate in I'm absolutely certain that he will participate in the no confidence motion. Thank you. आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।